बिकम एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कैसे विद्यार्थी आपके बुलाए जाएंगे सीईटी मेंस के आधार पर, आपका पोर्टल कब ओपन होगा। तो सीईटी मेंस के बारे में हम सारे प्रोसीजर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था उसी प्रकार से जो हमारे चेयरमैन साहब है उन्होंने भी बताया है। ठीक है, बताने के बावजूद भी बच्चों के मैसेज आ रहे थे ऐसा नहीं है, क्यों ज्ञान दे रहे हो, फलाना दिखड़ा। आप खुद ही देख लेना कैसे क्या प्रोसीजर होना है और कैसे नहीं होना है। और जो फालतू के कमेंट वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप खुद ही देख लें अब किस प्रकार से प्रोसेस आपका किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। पहली बात तो उन्होंने बताया कि 4 गुना को वो बुलाएंगे। उसके बाद पोर्टल के बारे में बताया कि जो आपकी 402 कैटेगरी हैं उनके लिए जो पोर्टल होगा वो अगले सप्ताह से जारी होगा। ठीक है, उन्होंने परख लिया है और वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ उनकी बातचीत हुई है। तो इस ग्रुप सी के लिए सीईटी स्कोर के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के साथ उनकी अभी तक फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि जो आपका आधार है वो आपका लिंक होना है सीईटी से। तो 2-4 दिन में स्पष्ट निर्देश आपके मिल जाएंगे, तो उसके बाद पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक आपका ये है जो 3-4 दिन में आपका शुरू हो जाएगा। क्लियर है, पहली बात तो ये न्यूज़ आई है। दूसरी बात है कि पोर्टल में काम कैसे आप लोगों को करना है, कि कैसे आप लोगों को प्रेफरेंस भरनी है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जितनी भी आपकी स्टेज है वन बाय वन। और जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो कब आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर आप वही चीज़ मैं जो वीडियो में बताता हूँ आप कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पहले पूरा देखें। हो सकता है वीडियो को पूरा देखने से जो आप पूछना चाहते हैं वो आप ना पूछें। तो सबसे पहला जो स्टेज है उन्होंने बताया कि जैसे ही उम्मीदवार वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, जैसे पोर्टल ओपन होगा तो आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना भरेंगे तो पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा जो खुल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 योग्यता थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा जो भी आपको करने हैं। ठीक है, पहला प्रोसीजर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नंबर भरना है। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल वहां पर भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपकी सारी चीजें वहां पर खुल जाएंगी। अब देखिए दूसरा स्टेज यहां पर क्या कहता है, जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए वो पात्र है। ठीक है, जैसे आपने +2 की क्वालिफिकेशन भरी तो उसके अनुसार जिस पोस्ट पर आप क्वालिफाई हैं तो वो सारी की सारी आपकी ओपन हो जाएंगी, उसको आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन भरते हैं तो उन सभी की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा, कर देंगे टिक मार्क। और टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह आगे देखते हैं बताएगा कि उस पद के लिए आप पात्र हैं या नहीं है। अगर आप पात्र होंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, यदि नहीं होंगे तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको वन बाय वन भर सकते हैं जिनके लिए आप पात्र हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब आपको खुद ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैंने अपनी +2 भरी है तो +2 के हिसाब से आपकी लिस्ट खुल जाएगी। यदि आपने ग्रेजुएशन भरी है तो उसके हिसाब से आपकी लिस्ट खुल जाएगी और आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब तीसरी स्टेज इन्होंने बताया है कि तीसरा प्रोसेस क्या होगा, आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कैटेगरी वाइज है, आपकी पोस्ट वाइज नहीं है ये। ठीक है, अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। क्लियर है, आपके मार्क्स के हिसाब से। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। और यदि पदों की संख्या 40 से ज्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा और छांटने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा कैटेगरी के अनुसार है। क्लियर है। आप देखिए उदाहरण के लिए भी इन्होंने बताया जैसे कि जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज्यादा है तो जनरल कैटेगरी के कितने बुलाएंगे, 160 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। यदि एससी के पदों की संख्या 30 है उसी कैटेगरी में, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है ग्रेजुएशन बेस का और ग्रेजुएशन में आपकी एक्साइज की भर्ती है, फॉर एग्जाम्पल यही पद आपके हैं एक्साइज में, जनरल कैटेगरी के 40 हैं तो जनरल कैटेगरी के 160 वो बुला लेगा, जो कंप्यूटर है अपने आप उठा लेगा टॉप वाले। यदि वह एससी कैटेगरी के 30 हैं तो 150 बुला लेगा। और ठीक है, और उसके अलावा यदि बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना बुला लेगा, यानी कि 50 बुला लेगा और कंप्यूटर अपने आप उनको उठा लेगा। क्लियर है, तो ये आपका था जैसे वो उठाएगा।
उसके बाद स्टेज 4 में क्या होगा, मुख्य परीक्षा के अनुसार होगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा ग्रुप के अनुसार होगी, हर एक ग्रुप की अलग अलग होगी। बच्चे पूछ रहे थे क्या सर एक्साइज की अलग होगी, भाई एक्साइज इंस्पेक्टर पटवारी ग्राम सचिव एक ही ग्रुप में आते तो उन सबका एक ही पेपर होगा। तो अपरीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए आयोग ने यह तय नहीं किया है कि दस्तावेज के लिए वो कितने पदों के लिए यानी कि कितने गुना बुलाने वाले हैं, वो बाद में वो तय करेंगे, ठीक है। अब 5वीं जो स्टेज है, दस्तावेज जांच के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी अब उनसे, ठीक है। आपका पेपर हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपसे पोस्ट की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। तो उसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आएगा कि तरफ आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा, जैसे 1 2 3 आपकी जो चॉइस है वो आप भर देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी सारी की सारी प्रेफरेंस वहाँ पे दिखा देगा, तो आपको पहली प्रेफरेंस पर 1, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस भर देनी है। क्लियर है। अब आपको बुलाया कैसे जाएगा कि कौन सी नौकरी आपको मिलेगी, स्टेज 6 में बताया कि अंतिम स्टेज होगी है उम्मीदवार का लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक और जो आपके सोशो इकोनॉमिक के नंबर ऐड होंगे उसके अनुसार मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार भले ही एक से ज्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र होगा, मगर उसका चयन केवल एक ही पद पर होगा। और यह पद कब मिलेगा, उसको प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगा, मेरिट के अनुसार मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने बता दिया कि एक नंबर पर आपने अपनी एक्साइज भर दी जब प्रेफरेंस भरी थी, और दूसरे नंबर पर आपने भर दी नगर पालिका सचिव, और मेरिट के अनुसार आपका नंबर एक्साइज में नहीं पड़ता है कि मान लो आपकी मेरिट लग गई आपकी एक्साइज की 70+ है और आपके नंबर आ रहे हैं 68, जो कि आपकी सेकंड है, तो आपको एक्साइज नहीं मिलेगी, तो आपको सेकंड मिल जाएगी आपके नंबर के अनुसार, कि एक्साइज आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो मेरिट आपका इंस्पेक्टर में नंबर नहीं पड़ेगा, ग्राम सचिव में नंबर पड़ता है, तो चयन सचिव में हो जाएगा। और अगले जो पद हैं वैसे ही आपको ऐसा नहीं है कि आप भाई मैं ये नहीं लूंगा तो मैं तो दूसरी लूंगा क्योंकि मेरे उस तीसरी क्वालिफिकेशन पर भी कट ऑफ करते हैं, नहीं, आपको दूसरी मिलेगी और जो बाकी आपकी प्रेफरेंस है उस पर अन्य उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। तो ये आपके 6 प्रोसीजर यहाँ पर होने वाले हैं। क्लियर है आपके? मैं आशा करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इन्होंने संशोधित रिजल्ट के बारे में भी बताया है कि जो अपडेट किया है बच्चों ने 1,51,000 ने पोर्टल पर या तो अपने दावे सत्यापित किए हैं, ठीक है। तो इसका जो संशोधित रिजल्ट है वो आवेदन जैसे ही आपका ये पूरा होगा, यानी कि जो पोर्टल अभी ओपन होगा इसके साथ साथ ही आपका संशोधित रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। जिसने मार्क्स लिए हैं तो ऐड करके आ जाएगा, जिसने हटाए हैं तो उनके हटा कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बड़ी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह की अपडेट और हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।